एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो फंक्शंस की एक स्पेस के ऊपर है। तो स्टेटमेंट है लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस। जो हमारा सेट एक्स है वो कैसा सेट है, उसके अंदर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस हमने रखे हैं, ठीक है। और सारे फंक्शन इस इंटरवल पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल a to b। and let d be a function such that d of f comma g is equals to supremum of the set fx minus gx का मॉडुलस और x belongs to close interval a b। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो फंक्शन उठाते हैं कैपिटल एक्स से, तो डी के अंदर जब हम उनको रखेंगे तो वैल्यू कैसे मिलेगी। हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के अंदर से बारी बारी से एक एक पॉइंट उठाएंगे, एफ के अंदर रखेंगे, जी के अंदर रखेंगे, जो वैल्यू आएगी उनको माइनस करके उसका मोड करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट उठाएंगे, दोनों में रख के वैल्यू आएगी जो दोनों की, उनको माइनस करके मोड करेंगे। इस तरीके से हम इस इंटरवल, पूरे इंटरवल के पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पे रखेंगे और वैल्यूज़ जो आएंगी उनका मोड करके लिखेंगे, ठीक है, माइनस करके मोड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक सेट बनेगा, ठीक है। और इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस सेट का फिर हम क्या कर देंगे, सुप्रीमम निकाल लेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे डी डिफाइन करा है, शो करना है कि ये मीट्रिक बनेगा और ये जो पेयर एक्स कोमा डी है वो मीट्रिक स्पेस बनेगा। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी कि डी वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा, ये जो फंक्शन डी है ये वेल डिफाइंड होगा। तो कोई भी दो फंक्शन हमने लिए एफ और जी एक्स से, तो सुप्रीमम हम लेके चले इसका एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, जो कि हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स का मोड इस सेट का प्लस सुप्रीमम ऑफ जी एक्स के मोड इस वाले सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर डी एफ जी की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये जो वैल्यू है ये किससे लेस देन इक्वल टू है, इस वाली वैल्यू से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन है, जो इस सेट के अंदर एक्स के अंदर रखे गए जो फंक्शन है वो कैसे हैं, वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, इस फंक्शन में जब आप इस इंटरवल के पॉइंट रखोगे तो कोई भी पॉइंट आप इसमें से रखना, एक आपको एक रियल नंबर मिलेगा जिससे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, उनका जो मोड होगा वो लेस देन या इक्वल टू रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये इस सेट की सारी वैल्यूज़ किसी एक नंबर से लेस देन इक्वल टू रहेगी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो इसका सुप्रीमम निकलेगा। वैसे ही यहाँ पे ये भी कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और हर वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू से लेस देन इक्वल टू रहेगी, मतलब ये भी कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा कंप्लीटनेस एक्सियोम से, ठीक है। तो डी ऑफ एफ कोमा जी है वो कोई फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो सो डी ऑफ एफ कोमा जी इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। अब हम बारी बारी से चारों पॉइंट्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे जो जो कि मीट्रिक स्पेस बनाने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डी ऑफ एफ कोमा जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो इस सेट के अंदर जितने भी आप यहाँ पे नंबर देखोगे वो सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि एफ एक्स माइनस जी एक्स के करके जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगी और उसका जब आप मॉडुलस करोगे तो वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इस सेट की हर एक एलिमेंट इस सेट का नॉन नेगेटिव है, तो इस सेट का सुप्रीमम भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर तो इस सेट का सुप्रीमम हो नहीं सकता, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर है। सेकंड पॉइंट, डी एफ जी ज़ीरो कब होगा, जब इस सेट का सुप्रीमम ज़ीरो होगा। अब नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट का अगर सुप्रीमम ज़ीरो है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है और अगर सुप्रीमम ज़ीरो है तो सारी वैल्यू फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएंगे। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा हर एक वैल्यू के लिए एक्स की, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स खुद जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी रियल नंबर का अगर मॉडुलस जीरो है तो वो नंबर खुद जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब एफ एक्स माइनस जी एक्स जब जीरो के बराबर है सभी एलिमेंट्स के लिए डोमेन के, तो इसका मतलब एफ और जी दोनों फंक्शन सेम हो गए, तो एफ इक्वल्स टू
जी हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है एफ डी ऑफ एफ कोमा जी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ द सेट एंड वी कैन राइट सुप्रीमम ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स इज ऑल्सो दिस, ठीक है। दोनों के दोनों सेम होंगे, तो यहाँ से हम बाय द डेफिनेशन ऑफ डी वी कैन से इट इज इक्वल्स टू डी ऑफ जी कोमा एफ, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ से क्लियर है। अब है फोर्थ पॉइंट, डी यहाँ पे हमने क्या किया, तीन फंक्शन ले लिए एफ जी और एच एक्स से, तो डी ऑफ एफ कोमा जी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, यहाँ पे हमने क्या किया, एच एक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये किसकी डेफिनेशन है, डी एफ एच की, और ये डी एच जी की डेफिनेशन हो गई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी एफ जी इज लेस देन इक्वल्स टू डी एफ एच प्लस डी एच जी, ठीक है। दस डी इज ए मीट्रिक फॉर एक्स नोन एज सुप्रीमम और यूनिफॉर्म मीट्रिक, तो डी को हम बोलेंगे सुप्रीमम या फिर यूनिफॉर्म मीट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, एक्स डी हमारे पास कोई मेट्रिक स्पेस है, हमने एक और मेट्रिक डिफाइन करी जिसको हमने डी स्टार से डिनोट किया, उसी सेट के ऊपर एक्स के ऊपर ही डिफाइन किया। अब डी स्टार को डिफाइन कैसे किया हमने, डी स्टार के अंदर जब आप एक्स कोमा वाई डालोगे तो वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको वो जो एक्स और वाई है वो डी के अंदर डालने हैं, जो वैल्यू आएगी, जो रियल नंबर आपको मिलेगा डी एक्स वाई, उसका टू के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डी स्टार एक्स वाई हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये जो मेट्रिक हमने डी स्टार डिफाइन करी है इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मीट्रिक, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मीट्रिक। इंड्यूस्ड मीट्रिक में क्या होता है, हमारे पास पहले से ही एक मीट्रिक डिफाइन होती है किसी सेट एक्स के ऊपर, और हम उस मीट्रिक का यूज़ करके एक नई मैट्रिक डिफाइन करते हैं उसी सेट एक्स के ऊपर। तो जो नई मैट्रिक्स हम, जिसको हम डी स्टार डी वन कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो जो डी स्टार से हमने जो नई मैट्रिक्स को डिनोट किया है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैट्रिक, मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक डी, ठीक है। तो इसको हमने दिखाना है कि ये मैट्रिक बनेगी, तो वही चारों प्रॉपर्टीज जैसा कि हम अभी तक प्रूफ करते आए हैं यहाँ पे भी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्लियरली डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्यों, देखो डी स्टार क्या है, डी स्टार एक्स वाई इन दोनों वैल्यूज़ का मिनिमम है। अब देखो ये वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो ही है ना। तो ये दो तो जीरो से बड़ा है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं इनका जो मिनिमम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है डी स्टार एक्स वाई जीरो कब होगा, जब इनका मिनिमम जीरो होगा। अब देखो दो तो जीरो हो नहीं सकता कभी भी, इसका मतलब इनका मिनिमम किसको बनना पड़ेगा, डी एक्स वाई को, और उसको ही जीरो होना पड़ेगा, तो डी एक्स वाई जीरो होएगा। तो वहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं एक्स वाई जीरो, क्यों, क्योंकि डी मीट्रिक है, और मीट्रिक है तो डी एक्स वाई अगर जीरो है तो एक्स वाई बराबर बराबर हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ दिस सेट, और यहाँ पे हम एक्स वाई को इंटरचेंज भी कर दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी वाई एक्स लिखे या डी एक्स वाई लिखे, क्योंकि डी एक मीट्रिक है और मीट्रिक में इंटरचेंज किया जा सकता है, वहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। पर बाय द डेफिनेशन ऑफ डी स्टार इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी स्टार वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोल दिया डी स्टार एक्स वाई इक्वल्स टू डी स्टार वाई एक्स, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट उठाते हैं, तीन पॉइंट्स उठाते हैं सेट से, और दिखाना क्या है, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ठीक है। तो एक बार अगर हम डी स्टार एक्स वाई को ध्यान से देखें तो डी स्टार एक्स वाई है क्या, डी स्टार एक्स वाई मिनिमम है इन दोनों वैल्यूज़ का, मतलब डी स्टार एक्स वाई इससे भी लेस देन इक्वल है और डी स्टार एक्स वाई इससे भी लेस देन इक्वल है। मिनिमम मतलब वो सबसे छोटा या बराबर होगा किसी न किसी के। तो डी स्टार एक्स वाई टू से भी लेस देन इक्वल टू है, और डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई से भी लेस देन इक्वल है। तो यहाँ पे दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुई है, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पे आगे इसको प्रूफ करेंगे। तो नाउ टू केसेस अराइजेज, यहाँ पे ना दो केस अराइज होते हैं, जो ये डी स्टार एक्स जेड है और डी स्टार जेड वाई है, इन पे भी दो पॉसिबिलिटी है, क्या पता डी स्टार एक्स जेड टू हो जाए और डी स्टार जेड वाई भी टू हो जाए, और क्या पता कोई भी टू के इक्वल ना हो, ठीक है ना। बाय द डेफिनेशन ये या तो टू होंगे या फिर डी एक्स जेड या डी जेड वाई बनेंगे, ठीक है। तो पहला केस हम ले लेते हैं, केस वन में दोनों जब टू के इक्वल है, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी टू के इक्वल नहीं है, तो जब दोनों टू के इक्वल हैं, ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, यहाँ पे टू प्लस टू फोर हो जाएगा, फोर टू से बड़ा होता है, इसका मतलब टू इज लेस देन इक्वल्स टू दोनों के सम से, ठीक है। ऑल्सो डी स्टार एक्स वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू टू है, यहाँ पे हमने ना ये वाली यूज़ करी है,
देखो डी स्टार एक्स वाई 2 से लेस देन इक्वल है, 2 इस सम से लेस देन इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज डी स्टार एक्स वाई इस सम से लेस देन इक्वल हो गया। और दूसरा पार्ट, जब डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई दोनों में से कोई भी 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों के दोनों किसके इक्वल है, डी स्टार एक्स जेड तो डी एक्स जेड के इक्वल है, डी स्टार जेड वाई डी जेड वाई के इक्वल है, ठीक है। अब देखो डी स्टार एक्स जेड है जो, वो वैसे तो सॉरी डी स्टार एक्स वाई, यहाँ पे ना हम ये वाला केस यूज़ करेंगे, ये वाला केस, जो डी स्टार एक्स वाई है वो इससे लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई, पर डी क्या है, डी तो एक मीट्रिक है, तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि डी मीट्रिक है। अब ये जो वैल्यू है डी एक्स जेड, ये तो किसके इक्वल है, डी स्टार एक्स जेड के इक्वल है, और डी जेड एक्स किसके इक्वल है, डी स्टार जेड वाई के, तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज डाल दी है। तो डी स्टार एक्स वाई किससे लेस देन इक्वल हो गया, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से लेस देन इक्वल हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी कैन राइट डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो दोनों केसेस से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये इससे लेस देन इक्वल हो गया। तो हैंस डी स्टार इज ए मीट्रिक ऑन एक्स, तो डी स्टार भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी एक्स के ऊपर, और इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड मीट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट लिखा है कि इन दिस एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट इंस्टेड ऑफ 2। इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। तो 2 लिखने के बजाय कोई और नंबर भी लिखा जा सकता है, बस कंडीशन क्या है, वो नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, ये कोई भी मीट्रिक हो सकती है, यूजुअल मीट्रिक या फिर यूक्लिडियन मीट्रिक, कोई भी मीट्रिक यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट है कि प्रूव डेट अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है और एक्स वाई जेड कोई भी 3 पॉइंट है, तो एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगी एक्स जेड के बीच की डिस्टेंस और जेड वाई के बीच की डिस्टेंस का डिफरेंस का मॉडुलस, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच की यानी ये वाली जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये डी एक्स वाई है, ये डिस्टेंस डी जेड वाई है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी एक्स जेड है, ठीक है। और ये ट्रेंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर अगर ट्रेंगल की 3 साइड्स को ये रिप्रेजेंट करे, तो हमें पता है ट्रेंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स की लेंथ का जो डिफरेंस लेंगे वो वैल्यू हमेशा तीसरी साइड की वैल्यू से लेस देन ही रहेगी, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या केस है ना, डी एक्स जेड में से डी जेड वाई को माइनस किया तो वो वैल्यू डी एक्स वाई से हमेशा लेस देन ही रहेगी। पर अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाए तो वहाँ पे फिर कौन सा केस बनेगा, इक्वलिटी का केस बनेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ कैसे किया, सिंस डी इज ए मीट्रिक, डी क्या है, मीट्रिक है एक्स के ऊपर, सो बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमें अगर निकालना डी एक्स जेड, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक्स से वाई पे चले जाते हैं, फिर वाई से जेड पे चले जाते हैं। जैसे डी एक्स जेड अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स से वाई पे चले जाते हैं, वाई से जेड पे, तो ये यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे जाने वाली जो डिस्टेंस का सम होगा, इन डिस्टेंसेस का सम हमेशा इससे ग्रेटर देन या इक्वल हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, क्यों, क्योंकि डी मीट्रिक है, मीट्रिक है तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करती है बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वलिटी। अब डी एक्स वाई लिख दिया हमने एज इट इज़, डी वाई जेड लिखो या डी जेड वाई लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीट्रिक में सिमेट्री होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से डी जेड वाई को लेफ्ट में हमने शिफ्ट कराया, तो डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, डी जेड वाई को यहाँ पे कंसीडर किया। देखो यहाँ पे इसको ध्यान कैसे रखेंगे, हम एक बार तो इसको कंसीडर करेंगे फिर इसको कंसीडर करेंगे, और दोनों केसेज में लगानी ट्रायंगल इनइक्वलिटी है। पहले डी एक्स जेड को कंसीडर किया तो वाई से होते हुए गए, हम डी एक्स जेड को कंसीडर किया तो वाई से पास आउट हुए, है ना, यहाँ से ऐसे गए तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी लग गई। अब हमने क्या किया, डी जेड वाई को कंसीडर किया, जेड वाई ये वाला, जेड से वाई पे, तो अब पहले जेड से एक्स पे चले जाओ, एक्स से वाई पे चले जाओ, ठीक है ना, बस ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगानी है, एक बार इसको लेके एक बार इसको लेके। तो डी जेड वाई आपने कंसीडर किया, डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई से लेस देन हो जाएगा ये सम, सॉरी ये वैल्यू इनके सम से लेस देन इक्वल हो जाएगी बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जेड एक्स को एक्स जेड लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिमेट्री का यूज़ करके।
और फिर यहाँ से इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड इज लेस देन दिस। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया, तो डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई। अब जैसे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई, और यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, बस बाहर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर अल्फ़ा है, अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू 3 है और माइनस अल्फ़ा भी लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब अल्फ़ा का मोड लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है इसने। ये भी इससे छोटा है, इसका नेगेटिव भी इससे छोटा, तो इसका मतलब इसका मॉडुलस इससे छोटा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। ठीक है, तो दिस इनइक्वालिटी स्टेट्स द डिफरेंस ऑफ, ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने भी ट्रायंगल में आपको सबसे पहले समझाई थी। ठीक है, ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा लेस देन या इक्वल होता है। इक्वल कब होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स बने। ठीक है, तो इसके बाद है सेमी मेट्रिक स्पेस या फिर सूडोमेट्रिक स्पेस का कंसेप्ट। सूडोमेट्रिक और मेट्रिक में बस एक पॉइंट का फ़र्क होता है, एक एक्सियोम का फ़र्क होता है, वो है सेकंड वाली एक्सियोम, ये वाली एक्सियोम। ठीक है, बाकी सारे चारों पॉइंट सेम होते हैं, बस यहाँ पे क्या फ़र्क होता है, देखो मेट्रिक में क्या होता था, अगर डिस्टेंस जीरो है तो एक्स और वाई सेम सेम होंगे, और अगर एक्स वाई सेम सेम है तो डिस्टेंस भी जीरो होगी। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्स वाई सेम सेम है तो डिस्टेंस जीरो होगी, उस पर कोई डाउट नहीं है। सेम पॉइंट के बीच में आप दूरी निकाल लोगे, एक्स और वाई अगर सेम ही पॉइंट है, उस किसी भी पॉइंट के उसी पॉइंट से दूरी निकाल लोगे तो ज़ीरो ही आएगी। बट अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जीरो है तो यहाँ पे ये इम्प्लाई नहीं करता कि दोनों पॉइंट सेम होंगे। ठीक है, तो ये सेमीमेट्रिक या फिर सूडोमेट्रिक होती है, बस इस प्रॉपर्टी में सेकंड वाली एक्सियोम में यहाँ पे फ़र्क होता है। तो नोट में यही लिखा है कि सेमीमेट्रिक इज ए जनरलाइज्ड मीट्रिक स्पेस इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कैन बी ज़ीरो। मतलब कोई दो अलग अलग पॉइंट अगर आपके पास है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है यहाँ पे। बट मैट्रिक स्पेस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो वो पॉइंट भी सेम सेम ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए मीट्रिक स्पेस एंड ए सेमी मीट्रिक स्पेस इज डेट सेमी मेट्रिक स्पेस, इन सेमी मेट्रिक स्पेस अगर एक्स वाई ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ज़ीरो होगी। बट अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि एक्स वाई ज़ीरो एक्स वाई सेम होंगे। ठीक है, ऑल्सो एवरी मेट्रिक स्पेस इज ओबियसली सेमी मेट्रिक स्पेस, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक मेट्रिक स्पेस सेमी मेट्रिक स्पेस जरूर बनती है ना। बट सेमी मेट्रिक स्पेस बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया गया है कि हर एक मेट्रिक स्पेस सेमी मेट्रिक स्पेस बनती है, बट सेमी मेट्रिक स्पेस नहीं बनती, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बनेगी। ठीक है, सूडो मेट्रिक भी उसको बोला जाता है सेमी मेट्रिक को। तो एग्जांपल में क्या किया इसने, एक्स एक सेट लिया, मतलब एक क्लास बना ली ऑल रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस की। आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसने एक सेट बना लिया, इस इंटरवल पे 0 1 से R पे जितने भी रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन बन सकते हैं वो सारे कलेक्ट करके इस सेट X में उनको इसने रख दिया। ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन किया x क्रॉस x से R पे। फंक्शन कैसे डिफाइन किया, डी ऑफ एफ कोमा जी इक्वल्स टू एफ माइनस जी का मोड ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन करना 0 से 1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड, इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स। ठीक है, तो देन डी इज़ ए सूडोमेट्रिक, ये सूडोमेट्रिक बनेगी बट नॉट ए मेट्रिक, क्योंकि इसमें पता है कि एग्जाम्स जो हमारी 1 3 4 है ये तो सारी डेफिनेशन जो डेफिनेशन की है मेट्रिक की, ये ट्रिवियल है, ये सेटिस्फाई होएंगी। बट सेकंड वाली सेटिस्फाई नहीं होगी, वो अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पे इसका ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, जो फंक्शन एफ है उसका ये ग्राफ है। ठीक है ना, ये ऐसे ग्राफ है जो ये फंक्शन एफ का है, ये जी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, जब हम एफ एक्स माइनस जी एफ करेंगे, मोड करके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकाल लेंगे हम, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, पर जब हम इसका मोड करेंगे तो इन दोनों कर्व्स के बीच का एरियाज हम वहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो ये रीजन जो ये रेड कलर से शेड किया गया है, ये रीजन कौन सा है, ये डी एफ जी है। ठीक है ना, क्योंकि डी एफ जी को इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से डिफाइन किया है, जो कि क्या देता है, हमेशा एरिया अंडर द कर्व देगा, तो ये इस एरिया को इसने डिफाइन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम फोर्थ को चेक करेंगे। ठीक है, बाकी को भी चेक करेंगे। फोर्थ एग्जाम कैसे चेक करेंगे, डी ऑफ 3 फंक्शन हमने यहाँ पे उठाए एक्स से, जैसे 3 एलिमेंट 3 पॉइंट हम बाकी स्पेसिस में भी उठाते आए हैं।
FGH, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है तो उनको FGH से डिनोट कर लिया। सीक्वेंसीज होती तो XN YN ZN लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑफ एफ कोमा जी बाई द डेफिनेशन ऑफ जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 FX माइनस GX का मोड विद रिस्पेक्ट टू X, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, HX को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, ये जो मॉडुलस है ये जो यहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी लगेगी और इन दो पे एक साथ लगेगा, इन दो पे एक साथ लगेगा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये DFH की वैल्यू है और ये DHG की वैल्यू है। तो फोर्थ एक्सियोम यहाँ से हमारी सेटिस्फाइड है। अब एक्सियोम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अगर F और G बराबर हैं तो FX माइनस GX का मोड 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि F और G सेम सेम वैल्यू देंगे हर पॉइंट पे यहाँ के। अब सेम सेम वैल्यू देंगे तो क्या होगा, 0 वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो अगर F और G बराबर है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं DFG किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बट अगर DFG 0 है तो ये नहीं इम्प्लाई करता कि F और G बराबर होंगे। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है। एक फंक्शन हमने ले लिया FX जो कि 0 पे 2 वैल्यू देगा, 0 से 1 के बीच में या फिर 1 पे 0 वैल्यू देगा। दूसरा फंक्शन 0 पे 1 वैल्यू देता, 0 से ज़्यादा और 1 से छोटे कोई भी पॉइंट अगर है तो उस पर 0 वैल्यू देता, ठीक है। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे है, ये फंक्शन हमने कहाँ से पिक किए हैं, ये कैपिटल एक्स से पिक किए हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल एक्स में किस टाइप के फंक्शन थे, वहाँ पे ना रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, और ये एफ और जी दोनों रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एफ कैसा फंक्शन है, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है ना। 0 के अलावा हर जगह पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, डोमेन के हर पॉइंट पे 0 1 के बाकी सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है। वैसे ही जी भी 0 पे डिसकंटिन्यूस है। मतलब एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी आई है, वो केवल एक ही पॉइंट पे आई है। जी की भी केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, मतलब जी हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और वहाँ पे एक थ्योरम होती थी फर्स्ट चैप्टर में कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो फंक्शन कैसा होता था, रिमान इंटीग्रेबल है। तो एफ और जी कैसे फंक्शन हो गए, रिमान इंटीग्रेबल। अब अगर हम एफ में से जी को माइनस करें तो क्या होएगा, तो 2 में से तो 1 माइनस होएगा, 0 पे वैल्यू तो भी मिलेगी जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, और 0 और 1 के बीच पे और 0 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्लियरली एफ माइनस जी इज डिसकंटिन्यूस एट 0, ये भी 0 पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। 0 पे ही केवल डिसकंटिन्यूस है, और दिस इंप्लाइज देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ माइनस जी इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ माइनस जी इज रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो ये रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन है। नाउ डी ऑफ एफ कोमा जी जब हम निकालेंगे तो क्या होएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 FX माइनस GX, ठीक है। इसका मॉडुलस सारे का फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोड हटा दिया, क्यों, क्योंकि FX और GX की जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, इसका जवाब आप कमेंट करके बताना कि मोड क्यों हटाया यहाँ पे, ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ा होगा रिमान इंटीग्रेबिलिटी वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे, FX माइनस GX का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 विच कैन बी रिटर्न एज F माइनस जी ऑफ X, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 पे, ठीक है। अब जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन इस तरीके से हुआ है, ठीक है। हैंस डी ऑफ एफ कोमा जी इक्वल्स टू 0, बट एफ और जी दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इन दोनों फंक्शन पे जब डी अप्लाई किया वो 0 के इक्वल है, बट एफ और जी तो दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, एफ अलग है और जी अलग फंक्शन है बाई ड डेफिनेशन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। देयरफॉर डी इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स, तो डी एक्स के ऊपर मीट्रिक नहीं है, दस डी इज ए सूडो मेट्रिक। तो इसका मतलब डी कैसी मेट्रिक हो जाएगी, सूडो मेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। और एक्स डी इज ए नॉट ए मीट्रिक स्पेस, एक्स टी इज ए सेमी मेट्रिक या फिर सूडो मेट्रिक स्पेस।